बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल्लाह सैयद सादिक रूहानी से सवाल हुआ, मसहफ़ फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा क्या है? तो आपने जवाब में फरमाया, बिस्मिहि ताला। जब इमाम मासूम से मसहफ़ फ़ातिमा के बारे में पूछा गया तो इमाम ने फरमाया, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा अपने बाबा की वफ़ात के बाद 75 दिन ज़िंदा रहीं और आप अपने बाबा की जुदाई में अक्सर गमगीन रहती तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते, उन्हें उनके बाबा की ताज़ियत पेश करते, उन्हें उनके बाबा और दूसरी दुनिया में उनके घर के बारे में बताते और जो कुछ उनकी ज़ुर्रियत में मुस्तक़बिल में होगा वो बताते। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम उसे लिखते रहते। उसे मसहफ़ फ़ातिमा कहा जाता है। एक और हदीस में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मसहफ़ फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा हजम के लिहाज से इस कुरान का 3 गुना है। खुदा की कसम, इसमें कुरान मजीद का एक हर्फ भी नहीं और न इसमें हलाल व हराम का तज़किरा है, बल्कि इसमें मुस्तक़बिल की बातें हैं। और अब वो मसहफ़ फ़ातिमा इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ के पास है। इसी तरह एक और सवाल हुआ, क्या मसहफ़ फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा वही था? बिस्मिह ताला, ये मसहफ़ फ़ातिमा वही तशरीई न था, बल्कि वही लुग़वी माना के एतबार से था। जैसा कि खुदा ने कुरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए उनकी माँ की तरफ वही की। और इसी तरह सवाल हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस्लाम में पहली कातिबा और मुसन्निफ़ा हैं और अपने इस मौक़ूफ़ पर दलील मसहफ़ फ़ातिमा को बनाते हुए यूँ कहते हैं कि आप रसूल से जो शरई अहकाम सुनती उसे लिख लेती और वो अब हम में मौजूद नहीं, बल्कि आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के पास है। तो आपने जवाब में फरमाया, बिस्मिह ताला, ये मसहफ़ ना इमाम ने लिखाया और ना ही बीबी ने अपने बाबा रसूलुल्लाह से सुनकर उसमें कुछ तहरीर किया था, बल्कि ये बीबी पाक पर होने वाली खुदा की तरफ से एक वही थी। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम इस वही को तहरीर फरमाते थे और वो मसहफ़ अब इमाम ज़माना के पास है और सवाल में दर्ज की हुई कलाम सही है, यानी बीबी पाक इस्लाम के अव्वलीन कातिबों में से हैं।